नमस्कार स्टूडेंट्स, आज इस ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। पिछला चैप्टर जो हम लोगों ने कवर किया पॉलिनोमियल्स का, वो थोड़ा सा इजी चैप्टर है, लेकिन इसके बाद के जो चैप्टर्स हैं वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। जैसे नेक्स्ट चैप्टर की बात अगर हम लोग करते हैं तो इक्वेशंस हमको पढ़ना होता है, इक्वेशंस को सॉल्व करना, फिर उसमें ग्राफ्स है, तो ये एक डिफिकल्ट है। लेकिन मैं राजेश कुमार, एडमिन ऑफ राजेश ट्यूटोरियल्स एंड सामने क्लासेस, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ आर.एस. अग्रवाल के सारे डिफिकल्ट क्वेश्चंस को मैं एक्सप्लेन करूँगा। अगर आप नए हैं तो जरूर ज्वाइन कर लीजिए, शुरू से ही चालू रहेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है हाउ टू सॉल्व इक्वेशंस। पिछले क्लासेस में भी आपने इक्वेशन को पढ़ा ही है, जैसे कि ax प्लस b इक्वल टू 0, ये फैमिलियर इक्वेशन है। इस टाइप के इक्वेशन को स्टूडेंट 6 क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं। लीनियर इक्वेशन इसको बोलेंगे। क्यों बोलेंगे भाई लीनियर इक्वेशन? क्योंकि इसमें x का पावर 1 है। अगर वेरिएबल का पावर 1 हो तो हम उसको लीनियर बोलेंगे। यहां पर एक बात मैं क्लियर ही कर देता हूं, वो क्या? ये जो एक्सप्रेशन आप देख रहे हैं, इक्वेशन देख रहे हैं, इसमें आपको 3 टर्म्स, लेटर्स, 3 लेटर्स आपको देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि a, x और b। यहां पर a और b कांस्टेंट है और x वेरिएबल है। वेरिएबल x भी हो, y भी हो, z भी हो, तो आपको ये जो वेरिएबल है, यानी यहां पर जो ये वैल्यू x का हमको फाइंड करना होगा, तो यही है लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना। यानी x का वैल्यू फाइंड कर लो, तो x का वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो ये इक्वेशन सॉल्व हो गया। तो ये लीनियर इक्वेशन हो गया। अब दूसरा टाइप का इक्वेशन आता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और फिर a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये दोनों एक ही टाइप के इक्वेशंस में रखे जाएंगे। यहां पर आपको 2 इक्वेशंस मिलते हैं, लेकिन देखिए पहले वाली इक्वेशन में x और y 2 वेरिएबल्स है और कांस्टेंट a, b और c है। दूसरे वाली इक्वेशन में x और y 2 वेरिएबल्स है, लेकिन कांस्टेंट यहाँ भी a, b और c है। a1, b1, c1, a2, b2, c2 लिखने का मकसद ये है कि इक्वेशन 2 है तो डेफिनेटली a1, b1, c1, a2, b2, c2 डिफरेंट ही होगा, लेकिन x और y तो एक ही रहेगा। तो इस दोनों इक्वेशन को साथ लेके हमको चलना है और इसको सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद आप x और y का वैल्यू फाइंड करते हैं, यानी कि सॉल्व फॉर x एंड y। तो इस टाइप का जो इक्वेशन है, हम इसको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स बोलेंगे। पेयर इसलिए बोलते हैं क्योंकि 2 है, पेयर मतलब 2। लीनियर इक्वेशंस इसलिए बोलेंगे क्योंकि इसमें वेरिएबल का पावर 1 है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, 2 वेरिएबल्स का मतलब है यहाँ पर वेरिएबल 2 है, x और y। इसमें वेरिएबल एक ही है x, लेकिन इसमें 2 वेरिएबल है तो हम उसको 2 वेरिएबल्स बोल देंगे। एक टाइप का और इक्वेशन आपको पढ़ना है और वो होगा ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसमें इस टाइप के इक्वेशन में एक ही इक्वेशन रहेगा और इससे आपको x का वैल्यू फाइंड करना है।
यहां पर देखिए वेरिएबल एक्स है। देखिए वेरिएबल का पावर घटता जा रहा है, 2 से 1, 1 के बाद 0। सी के साथ एक्स नहीं है, लेकिन इसको हम एक्स टू द पावर 0 लिख सकते हैं। तो थर्ड वाला आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया। सेकंड वाला आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, और पहला नंबर जो था वो लीनियर इक्वेशन कहलाएगा। तो इस प्रकार से ये लीनियर इक्वेशन हुआ। ये वाला सेकंड वाला पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। और थर्ड वाला एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, इसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। क्वाड्रेटिक का मतलब क्या हुआ? वेरिएबल का पावर का 2 है तो उसको क्वाड्रेटिक बोलेंगे। यहाँ पर मैक्सिमम पावर वेरिएबल का 2 है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक हो गया। तो इस प्रकार से ये 3 टाइप के इक्वेशंस जनरली हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन इसको सॉल्व कैसे करेंगे? पहला वाला जो ग्रुप है इसको तो आपने सॉल्व कर ही लिया है। हमको इस सेशन में पढ़ना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास कम से कम 4 तरीका है। नंबर 1, ग्राफिकल मेथड। ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, इस पर ग्राफ खींचेंगे और जहां पर दोनों इक्वेशन इंटरसेक्ट कर जाएंगे वो उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये हुआ ग्राफिकल सॉल्यूशन। फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब क्या हुआ? इसको उठा के यहां पे रख दो भैया, सब्स्टिट्यूट कर दो। तो सब्स्टिट्यूट कर दो, जैसे x का वैल्यू फाइंड कर लिए और दूसरे इक्वेशन में उसको रख देंगे, तो ये सब्स्टिट्यूशन हो गया। और तीसरा तरीका आता है एलिमिनेशन, मतलब काटो मतलब x वाला टर्म जितना है काट दो, कैंसिल कर दो। तो ये हो गया एलिमिनेट करते हैं, एलिमिनेट, इसलिए इसका नाम पड़ा एलिमिनेशन। और एक आता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तरीका ज्यादा डिफिकल्ट है, हम लोग डिस्कस लेकर करेंगे। तो ये 4 तरीका हम लोग को पढ़ना है हाउ टू सॉल्व इक्वेशंस में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स को हम लोग 4 तरीका से सॉल्व करेंगे। इसको देखेंगे, लेकिन आज नहीं, दूसरे सेशन में देखेंगे।